वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो ये आपको बताया गया होगा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, तो ये इस कॉस इनवर्स से ये कॉस एक्स तभी कैंसिल होगा, दैट मीन्स ये एक्स तभी देगा जब ये एक्स बिलोंग करेगा, कहां बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, वो होता है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ठीक, अगर 0 टू पाई में ये x बिलोंग कर रहा है तो ये क्या देगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या देगा, x देगा। तो ये बताइए, क्या कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 क्या 13 पाई बाई 6 देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये 13 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 पाई। 0 पाई में क्या बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि अगर ये डिवाइड करेंगे तो 2 पाई से ग्रेटर आएगा, इसकी वैल्यू जो होगी 2 पाई से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो क्या 0 टू पाई के बीच में आएगा? नहीं। अब क्या करेंगे हम, इस cos 13 पाई बाई 6 को हम कुछ छोटे एंगल में चेंज करेंगे जिससे ये इसमें 0 टू पाई में क्या करेगा, लाई कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए नाउ, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को हम क्या लिख रहे हैं, तो cos इनवर्स इसको लिख रहे हैं cos, और 13 पाई बाई 6 को लिख रहे हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। क्या करेक्ट है? 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो मतलब 13 पाई बाई 6 को मैं ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं। अब बताइए, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब किस कोऑर्डिनेट में गया, ये देखिए, ये है 0, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है आपका 3 पाई बाई 2, और ये आ गया 2 पाई। ये इसको 0 कहिए या 2 पाई कहिए, और 2 पाई में कुछ ऐड करें, किस में जा रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट में कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, प्लस। कॉस क्या, सभी प्लस होते हैं। तो ये क्या देगा हमारा, ये देगा हमारा कॉस इनवर्स 2 पाई पे नो चेंज, तो 2 पाई पे कॉस का क्या होगा, कॉस ही रहेगा, कॉस, और ये क्या देगा, पाई बाई 6, साइन भी चेंज नहीं होगी। ठीक, अब बताइए, ये इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर सकते हैं? ये तभी कैंसिल करेगा जब पाई बाई 6 इस रेंज में लाई करेगा। तो ये जाहिर सी बात है, पाई बाई 6 मतलब होता है क्या, कौन सी वैल्यू, 30 डिग्री। तो ये जाहिर सी बात है 180 से क्या होगा, लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए अब ये क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो ये डायरेक्ट क्या देगा, पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि सिंस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 पाई। क्लियर है ये? तो मतलब ये तभी आपका देगा, ये दोनों तभी कैंसिल होंगे जब ये वाली जो वैल्यू होती है वो उसके रेंज में आनी चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या होता है tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दैट इज tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। मतलब ये tan से tan तभी कैंसिल होगा जब हमारे पास क्या होगा, x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये बताइए, tan इनवर्स जो क्वेश्चन था हमारा, tan 7 पाई बाई 6 क्या बिलोंग करेगा, क्या इक्वल होगा 7 पाई बाई 6 के? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और ये देखिए ये पाई से ग्रेटर है, इसकी वैल्यू देखिए पाई से ग्रेटर आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये 1 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स ये पाई से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब क्या करेंगे नाउ, अब ऐसा करेंगे, हम इसको छोटे एंगल में चेंज करेंगे इस तरह से कि इसकी जो रेंज होगी वो इसमें क्या करे, लाई कर जाए। चलिए इसको भी चेंज करते हैं। देखिए tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 को देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा हुआ है, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 6 पाई, और ये पाई 7 पाई बाई 6। क्लियर है ये? तो ये बताइए अब
टेन इनवर्स लिख लिया, तो बताइए टेन पाई बाई पाई प्लस थीटा, तो बताइए पाई प्लस थीटा, तो ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, और ये पाई प्लस पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ASTC रूल से टी 10 इसमें क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या देगा, पाई पे तो चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, तो ये देगा 10 पाई बाई 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 से 10 अब कैंसिल होगा, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 6 जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्लियर है ये, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्या है, इसका रेंज है, किसका रेंज है, टेन इनवर्स की रेंज है, जब तक एंगल इसमें लाई नहीं करेगा तब तक से ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। क्लियर है ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, इन सभी साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी दिया रहे सभी को हम किस में चेंज करेंगे, टैन में। रूल याद रखिएगा, जो भी रूल है आपके कहीं लिख लीजिएगा कि जो भी यहाँ पे आपके LHS RHS में कोई भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, साइन कॉस टैन कोसिक सेक कॉट जो भी दिया हो, सबसे पहले उसको किस में चेंज करेंगे, हम टैन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए टैन में चेंज है, पहले इसे दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, इसको मैं टैन में चेंज करूंगा। चलिए चलते हैं करते हैं इसको। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं चेंज करूंगा 10 में, तो इसके लिए मैं क्या इसको सपोज कर लूंगा, x मान लेता हूं। लेट साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। तो ये बताइए कि साइन x की वैल्यू तब क्या होगा, साइन इधर जाएगा साइन x इक्वल टू 3/5। अगर इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल से अगर इसको सॉल्व करें तो ये एंगल x हो गया, x के सामने परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 3 और आपका हाइपोटेनस कितना है 5, तो बेस कितना होगा 4। क्लियर है, सही है। चलिए तो बताइए कॉस तो नहीं निकालना है मुझे, tan निकालना है, तो बताइए tan Therefore tan x इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा 3/4। क्लियर है ये, तो tan की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, तो यहां से x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स 3/4। हमने साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना था x, और यहां पे x की वैल्यू tan इनवर्स में निकल गई, इसका मतलब हो गया फ्रॉम एबव साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। क्लियर है ये। अब LHS लेके सॉल्व करेंगे। LHS देखिए ध्यान से, LHS क्या था 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो साइन को मैंने बोला था साइन हो या कॉस हो कुछ भी हो उसको tan में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे देखिए साइन को मैंने कहां कन्वर्ट कर दिया tan में, तो ये क्या देगा 2 tan इनवर्स 3/4। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x। क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है फॉर्मूला tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये आएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4, क्योंकि 2x है तो x की जगह क्या है हमारा 3/4, तो 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 3/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 9/4, 9/16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं tan इनवर्स, ठीक है 3/2 1 माइनस 16 माइनस 9 कितना होगा, तो ये आएगा 7, तो 7 लिख लेते हैं 7/16। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आएगा 8। ठीक है, तो ये आएगा tan इनवर्स 24/7, तो ये RHS हमारा आ गया। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। क्लियर है ये, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना हो, तो सभी जितने भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हो तो सभी को हम किस में चेंज करते हैं, tan में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स
cos इनवर्स 33/65, तीनों को हम चेंज करेंगे tan के फॉर्म में। तो हम लिख लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन में, लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या सपोज कर लेते हैं x। तो बताइए cos x इक्वल टू क्या आएगा 4/5। तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक, ये हो गया x एंगल। तो और ये क्या होता है, cos x इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन, ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट। तो ये देखिए हमने ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स फाइंड कर लिया। तो बताइए tan x इक्वल टू क्या आएगा। tan x इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस क्या है 4। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/4। तो हमने क्या किया कि cos इनवर्स 4/5 की जो वैल्यू x मानी थी, तो x की वैल्यू अब किस में निकल गई हमारी, tan इनवर्स 3/4, ठीक। cos इनवर्स की वैल्यू किसके टर्म में, tan इनवर्स। अब दूसरा cos इनवर्स क्या है 12/13। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो लेट सपोज कर लेते हैं cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू cos y इज इक्वल टू क्या होगा 12/13। तो इसमें भी एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गया y एंगल और ये हो गया बेस और ये क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेनस 13, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक। तो यहां पे देखिए बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है। तो बताइए tan, देयरफॉर tan y इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। तो बताइए y की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 5/12। तो यहां पे देखिए cos इनवर्स को हमने किस में चेंज कर दिया, tan। तो यहां पे लिख सकते हैं cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। दूसरी वैल्यू निकल गई। अब थर्ड वैल्यू कौन सी है, cos इनवर्स 33/65, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लेट cos इनवर्स 33/65 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम z। तो बताइए cos z की वैल्यू कितनी आएगी, cos z की वैल्यू आएगी 33/65। अगेन एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका z एंगल, ठीक है। 33 ये आपका हो गया बेस और 65 हाइपोटेनस। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप फाइंड करेंगे तो आपका आएगा 56, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर कितना आएगा 56। तो बताइए कि यहां से देयरफॉर tan z इक्वल टू क्या आएगा, tan z इक्वल टू 56/33, 56/33। तो बताइए z की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 56/33। पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर cos इनवर्स 33/65 की वैल्यू हमने जो z माना था उसको हम किस में कन्वर्ट कर लिए, हम tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, क्या आया 56/33, ठीक। तो आप क्या करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो लिख लेते हैं cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसको हम tan में ही क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास tan का फॉर्मूला मुझे पता है। देखिए इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/5 को क्या लिख सकते हैं 3/4 प्लस tan इनवर्स 12/13 को क्या लिख सकते हैं 5/12, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। तो लगा देते हैं ये फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये आएगा tan इनवर्स 3/4 और 5/12। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12,
ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पर 12 डिवाइड होगा 3 3 9 प्लस 5, ठीक है। और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस 15 डिवाइड बाय 12 4 ज़ा 48, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 10 इनवर्स 9 5 14 होता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 14 9 5 14 डिवाइड बाय 12, ठीक। और डिनोमिनेटर में रहेगा 48 माइनस 15 33, तो 33 अपॉन 48। तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 14 अपॉन 12 इंटू 48 अपॉन 33, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आएगा 4 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 10 इनवर्स 56 डिवाइड बाई 33। और 10 इनवर्स देखिए 10 इनवर्स 56 अपॉन 33 को क्या लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65। तो इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65, जो कि क्या है आपका RHS है। क्लियर है, ये प्रूफ हुआ। बहुत ही सिंपल है। जो हमने ट्रिक बताया था उस पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कॉस साइन टेन कोसिक सेक कॉट कुछ भी दे तो उसको किस में चेंज करेंगे, हम कॉस में ही चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। प्रूफ करना है। प्रूफ दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो LHS लेके चलेंगे। तो यहां पे देखिए हमने बार बार बता रहा हूं tan का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला। तो यहां पे देखिए इस tan इनवर्स में एक बार इसको फॉर्मूला लेकर लगाएंगे और लास्ट वाले 2 के लिए भी एक बार फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए स्टार्टिंग 2 के लिए लगाते हैं। तो यहां पे देखिए tan इनवर्स क्या होता है ब्रैकेट में x प्लस वाई, दैट मीन्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। क्लियर है। अब नेक्स्ट लास्ट 2 के लिए लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, ठीक है। 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 मतलब x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई वाला फॉर्मूला। तो यहां पे बताइए tan इनवर्स क्या आएगा। तो यहां पे 7 5 का एलसीएम क्या होगा 35, और ऊपर क्या होगा 7 प्लस 5 12 आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा 7 5 35 35 माइनस 1, ठीक 34 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा 3 8, कुछ भी कॉमन नहीं है 24 होगा, ठीक है एलसीएम। तो ये क्या आएगा 8 प्लस 3 11 अपॉन 24, ठीक है, डिवाइड बाई इसमें क्या होगा 24 माइनस 1 23 अपॉन 24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा आपका tan इनवर्स 12 अपॉन 35 इंटू 35 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 24 24 अपॉन 23 24 24 35 35 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा हमारा tan इनवर्स 12 से देखिए ये आपका 2 से 6 टाइम 2 से 17, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा इधर, ठीक है। तो ये आएगा 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23, ठीक है। अब फिर से यहां पे देखिए फिर से फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स वाला। तो यहां पे होगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11 अपॉन 23 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23। तो क्या आएगा यहां पर tan इनवर्स, चलिए एलसीएम 17 और 23 का एलसीएम होगा हमारा 391। 391 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे 23 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो आएगा 138 प्लस और 11 का अगर मैं 17 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 11 17 और ये आएगा आपका 77 और ये आएगा हमारा 187, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक। नेक्स्ट तो ये आपका आएगा डिवाइड बाई, यहां पे भी एलसीएम यही होगा 391, तो 391 माइनस हो जाएगा और ये कितना आएगा आपका माइनस 66। तो ये आपका होगा tan इनवर्स, तो ये आपका 138 प्लस 187
25 डिवाइड बाय 391, ठीक है। और ये 66 माइनस होगा तो आएगा आपका 5, ठीक है। और ये आपका आएगा 8 माइनस 6 2, और ये 3 डिवाइड बाय 391। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका आएगा 10 इनवर्स 325 डिवाइड बाय 391 इंटू 391 डिवाइड बाय 325। तो 391 से 391 कैंसिल हो गया, 325 से 325 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 10 इनवर्स 1। तो बताइए 10 इनवर्स 1 मतलब 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है, ये मतलब एंगल आपको बताना है। 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो 10 में पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4, जो कि क्या है आपका आरएचएस है। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, tan इनवर्स प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो कुछ बातें आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी पड़ेगी, जैसे फॉर्मूले, ठीक है, और उसका फॉर्म क्या होगा। जैसे ये जो फॉर्म लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये किसका फॉर्म है, तो ये फॉर्म है आपका cos 2x का फॉर्म है, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक क्या फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, ध्यान नहीं रहता है अक्सर, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। देखिए ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे क्या है, अगर अंदर वाले को मैं अगर कॉस में चेंज कर दूं तो ये कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो x है उसकी जगह क्या आना चाहिए हमारा tan स्क्वायर x, क्योंकि ऊपर भी x है और आपका न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या, अगर मान लें हम tan स्क्वायर x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यही हम करेंगे यहां पर भी प्रूफ में, लेट सपोज करेंगे, लेट यहां पे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहां पे x नहीं सपोज कर सकते क्योंकि x पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या किया x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो इससे क्या होगा, आरएचएस लेके चलती है। तो आरएचएस क्या है हमारे पास 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक। तो ये क्या चेंज होगा हमारा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बताइए, अब तो वह फॉर्मूला बन गया 1/2 cos इनवर्स, किस चीज का फॉर्मूला अभी बताया, ये क्या है cos 2 थीटा। तो ये क्या होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1/2 2 थीटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या देगा हमारा थीटा। तो बताइए थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले स्क्वायर रूट, तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी रूट एक्स हो जाएगी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक। तो थीटा की वैल्यू रख सकते हैं हम tan इनवर्स रूट एक्स, और यही देखिए यही हमारा क्या है एलएचएस है। तो यही क्या है एलएचएस है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी फॉर्म होगा उस फॉर्म को आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, और क्या उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पुट करना है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।